हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे ही क्या है हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स है। इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो लाया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिजिट कौन सी? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होती है हमारी फंडामेंटल डिजिट। फंडामेंटल डिजिट मीन्स फंडामेंटल डिजिट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मूल संख्याएं। जो भी हमारे क्या होते हैं फंडामेंटल डिजिट होती है, इनसे ही मिलके दुनिया के क्या बनते हैं, सारे नंबर्स बनते हैं। जैसे कि इनसे मिलके क्या बन सकता है 24, 57, 64। सभी में क्या है 2 यहाँ पर भी है, ये 4 यहाँ पर भी है, ये 5 भी है। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर जो बनेगा वो किससे मिलके बनेगा, फंडामेंटल डिजिट से। ओके, और जो इससे मिलके क्या बनता है हमारे नंबर बनते हैं, यानी कि फंडामेंटल डिजिट से मिलकर जो नंबर बने उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड नंबर, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे व्युत्पन्न संख्याएं। ओके, तो अब देखेंगे हम किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। नंबर कितने टाइप के होते हैं हमारे, 3 टाइप। जो हमारे मेन होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 टाइप्स। जैसे कि फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, सेकेंड है हमारा इमेजिनरी नंबर, और थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या है। और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वास्तविक संख्या है। इमेजिनरी को काल्पनिक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। अब देखते हैं हम रियल नंबर क्या होता है हमारा। फर्स्ट, दुनिया में हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स। जैसे कि हमने लिखा 1, √5, सारे ही क्या होंगे हमारे 5/6। जितने भी नंबर होते हैं हमारे दुनिया में वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। अब ये इमेजिनरी कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं माइनस में और रूट में। जैसे कि -6, -3, ये क्या है हमारे सारे जो इस तरीके से लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे इमेजिनरी संख्या है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 या 4/5, √4, ये सारे क्या होंगे हमारे रियल नंबर। और सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होंगी, जो क्या होंगी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनती है, वो क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि 3 + -√3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो माइनस का रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे, इसको बोलते हैं आयोडा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 आयोडा, 3 आयोडा। इमेजिनरी जो हमारी नेगेटिव में हो और रूट में हो वो सारी क्या है हमारी इमेजिनरी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 3 आयोडा। ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये क्या है इमेजिनरी, और ये क्या रियल नंबर। अब जो आप सारे नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, को प्राइम, प्राइम, ये सारे किसके अंदर हम आते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं हमारे रियल नंबर के अंदर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जितने भी दुनिया में हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो जो अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारा ही किसका पार्ट है, रियल नंबर का। ओके,
तो फर्स्ट क्या है हमारा नेचुरल नंबर। ये सारे जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ ये सारा किसका पार्ट है हमारा, रियल नंबर का। ओके, ये सब किसके अंदर आएगा, रियल के अंदर। तो हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 से आगे दुनिया में आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, जितने भी आगे नंबर वो क्या होंगे हमारे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से हो। और अगर हम इसमें 0 को और इंक्लूड कर ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये मीन्स आगे तक जा रहा है। तो ये क्या हमारा होल नंबर। होल का मीन्स क्या होता है, सारा, जिसमें क्या आ जाए हमारे सारे नंबर आ जाए, तो वो क्या आ जाएगा हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। अब इवन नंबर क्या होता है हमारा, इवन नंबर कौन सा होता है, जो हमारे क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, जो भी हमारे 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो वो कौन से नंबर्स है, इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या है। और ऑड कौन से होंगे हमारे, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 3 5 7 9 11 13 15 17, जो भी 2 से डिवाइड ना हो वो सारे हमारे कौन से विषम संख्या है। अब क्या है प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है अपने ही टेबल से डिवाइड होती है, यानी कि खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में वही, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य। 2 सिर्फ किस से डिवाइड होता है, अपने टेबल से और 1 से, तो 2 क्या है हमारा अभाज्य संख्या। और अगर मैं इसमें 3 को इंक्लूड कर लूँ तो 3 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि 3 क्या है किसी का भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है, तो 3 भी क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। और क्या हो जाएगा अभाज्य 5, क्योंकि 5 भी किसी का फैक्टर नहीं है, ये भी सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होता है। और 7 11 13 17 19 23, ये सारे क्या है किसी के भी टेबल से क्या होते हैं डिवाइड नहीं होते, यानी कि डिवाइड का मीन्स ये और किसी के फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। और 1 से जो नंबर क्या हो 1 से और खुद के टेबल से डिवाइड हो वो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। अब आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम कौन से होंगे, को प्राइम यानी कि सहभाज्य। तो ये जैसे कि हमने लिया 2 और क्या लेते हैं 3, दोनों को एक साथ रखने पे क्या आ रहा है हमारा 2 भी अपनी टेबल से डिवाइड होता है, 3 भी, और 2 3 में क्या है कॉमन फैक्टर 1, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए सिर्फ 1, तो वो क्या होगा हमारा को प्राइम यानी कि सहभाज्य। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं रखती हूँ 2 और 5 को एक साथ, तो ये क्या है हमारा 2 भी अपने ही आपका फैक्टर और 5 भी, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर। बट अगर मैं 4 और 6 को ले लूं तो ये क्या हमारा को प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 भी डिवाइड हो जाता है 4 से और 6 भी डिवाइड हो जाता है 2 से, और मैंने क्या बताया था कॉमन फैक्टर हमारा इसमें 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन इसमें क्या रहा हमारा कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा को प्राइम नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 5 और 7 को ले लें तो ये क्या हमारा को प्राइम होगा, क्योंकि 5 भी और 7 भी इन दोनों का ही जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हमारा सहभाज्य संख्या है। अब पढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या, यानी कि जो क्या होती है डिविजिबल होती है, वो सारी क्या होती है हमारी कॉम्पोजिट नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 9 10, ये सारे क्या है डिविजिबल नंबर, जो मीन्स अदर फैक्टर अपने आप से भी हो जाए डिवाइड और दूसरे टेबल से भी। डिवाइड का मीन्स होता है इसके एक के अलावा और ज़्यादा भी फैक्टर्स हो, तो वो क्या होगा हमारा भाज्य संख्या है, यानी कि 6 है जैसे कि, तो 6 क्या हमारा 2 का भी फैक्टर 3 का भी और 6 का भी, यानी कि 2 3 और 6 के टेबल में आता है,
तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपने लिखा √4, इसका रूट क्या निकालते हैं हम? 2। तो ये क्या होता है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मीन्स जिसका हम क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, वो क्या होंगे हमारी सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होंगे? क्यूब, जैसे कि आपने सुना होगा 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, तो ये क्या होता है हमारा क्यूब यानी कि घन। और अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या होता है हमारा वर्ग। तो अगर हम इसका घन निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 का घन क्या होगा हमारा 2 क्यों होगा? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर यानी कि पूर्ण घन संख्या है। अब थर्ड क्या हमारा इंटीजर। जो भी हमने सारे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट, प्राइम ये सब पढ़े थे वो किसके पार्ट्स थे? हमारे होल नंबर के पार्ट। तो अब इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे कि आपने 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 ये सारे क्या होते हैं हमारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर यानी कि पूर्णांक के अंदर, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव मीन्स जितनी धनात्मक संख्या है, और जितनी ऋणात्मक और 0 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक पूर्णांक। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। जो हमारे क्या माइनस वाले वो सारे ऋणात्मक है, जो प्लस वाले जिनके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है उसके पीछे क्या होता है हमारा प्लस लगा होता है, तो ये क्या है धनात्मक। अब आप सोचेंगे 0 क्या है हमारा? 0 ना धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक। अब देखते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 3/5, तो ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यानी कि बटे के रूप में। और अगर मैं पूछूं आपसे 5 ये रेशनल नंबर है तो आप क्या बोलेंगे? यस रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। अगर 5 को डिवाइड कर दे 1 से तो भी हमारा क्या आएगा? 5 ही रहेगा। तो 5 भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। जो भी इस तरीके से नंबर लिखे होंगे 2 3 4 5 ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? रेशनल नंबर के अंदर। ओके, अभी रेशनल नंबर कौन से होंगे? अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय ना हो वो संख्याएं कौन सी आ जाएंगी? अपरिमेय। जैसे कि हमारा √3 √5 ये सारी हमारे कौन सी संख्या आ जाएंगी? अपरिमेय। नेक्स्ट है रियल नंबर। अभी हम जितने भी ये सारे पढ़ रहे थे वो किसका पार्ट था? हमारा रियल नंबर का ही पार्ट था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन एक बार यहाँ पर और बता देती हूँ। तो रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो सारी हम संख्याएं पढ़ी हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारे क्या हमारे रियल नंबर। इसको हम 1 लिख सकते हैं 3/5 के रूप में, √5 2 ये क्या है हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, मतलब सारे जो नंबर है वो क्या हमारे वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी को मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिख सकते हैं हम? -7 -2 जो इस तरीके के फॉर्म में लिखे जाए वो सारे क्या होते हैं हमारे काल्पनिक संख्या है। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।